हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी सेल के न्यू अपडेट्स पे। जो सीईटी सेल ने अभी न्यू अपडेट्स लाए हैं कैप राउंड से रिलेटेड। जो ये आप देख सकते हो 136 रूल। 136 रूल है क्या? उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो सीईटी सेल ने लाए हैं जो हमको पता नहीं है। ओके, क्योंकि देखो, आज सीईटी सेल ने जो जो न्यू अपडेट्स लाई है, न्यू रूल्स लाए हैं, न्यू चेंजेस लाए हैं, वो हमको पता होना काफी जरूरी है। क्योंकि अब तक जो रूल्स चलते आ रहे थे, बहुत ज्यादा ऐसा था कि बेसिक रूल्स थे। पर 2025 में ऐसे ऐसे रूल्स आए कि उनका ध्यान रखना हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक भी गलती हमसे होती है, एक छोटी से छोटी गलती, चाहे वो फॉर्म फिलिंग में हो या कॉलेज लिस्ट बनाने में हो या फिर अपना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कुछ भी इंफॉर्मेशन हो या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट की चीज आपने अपलोड नहीं की, एक छोटी से छोटी गलती आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है। ओके, तो आपका जो एक सपना है, इंजीनियर बनना है, एक अच्छी कंपनी में जॉब करना है, ठीक है, या फिर खुद का बिजनेस ओपन करना है, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा, इन सारी चीजों से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए मिस्टेक्स, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। और जो नया रूल आया है वो क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। माय नेम इज चैतन्य गौतम। आई एम करेंटली परसुइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, तो देखिए 136 रूल है क्या। तो देखो, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ न्यू कैप राउंड रूल्स 2025, बेटरमेंट्स रूल, ठीक है, नए बेटरमेंट रूल्स क्या है, नॉन कैप राउंड रूल्स क्या है, इंस्टीट्यूशनल रूल राउंड रूल्स क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद सीट कैंसलेशन पॉलिसी क्या है। मेन चीज तो सीट कैंसलेशन पॉलिसी क्या है, जिससे आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज पे हमको सबसे ज्यादा मेन फोकस रखना है। क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक जाने से रोक सकती है। और लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कैप राउंड 4। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये चीज कवर करने वाले, सो लेट्स स्टार्ट। एक चीज बता दूं, आदित्य काउंसलिंग आपके लिए यहाँ पे हमेशा खड़ी है हर पॉइंट पे। तो हम लोग आपको 1-to-1 काउंसलिंग कराते हैं, आपको गाइड करते हैं। सीओई, पीवीजेटी, वीआईटी, पीसीसी हुई, वालचंद सांगली, ऐसी बड़ी बड़ी कॉलेजेस के जो आपके सीनियर हैं। ओके, ऐसे टॉप कॉलेजेस के सीनियर आपके मेंटोर्स होने वाले, जो आपको गाइडेंस करने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारे लाइव सेशंस होते हैं, 1-to-1 डाउट सेशंस होते हैं, उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट 1-to-1 कॉलिंग सेशंस होते हैं। हर चीज़ आपको हम वो चीज़ प्रोवाइड कराते हैं जो आपको नीड है, कि नीड की चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, आप हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, आप जाके विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे। ओके, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी हम लोगों ने शेयर कर रखी है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ रिव्यूज़ है। और हाँ, तो आते हैं मेन पॉइंट पे कि न्यू रूल्स ऑन बेटरमेंट आए क्या है। ओके, हर साल क्या होता था कि राउंड में ऐसा कोई इशू नहीं होता था, आप कितनी भी 300 का ये रहता था लिस्ट का कॉलेज का, आप डाल देते थे, कोई भी जो कॉलेज अलॉट होना है वो होता था। फिर चाहे टॉप के 3 कॉलेजेस हो, टॉप के 10 कॉलेज या 20 कॉलेजेस, ओके, उस हिसाब से आप लोग लिस्ट बनाते थे। पर इस बार काफी रूल में चेंजेस आए हैं। सो पहली चीज हम जानते हैं कि पहला चेंजेस है राउंड वन। राउंड वन में क्या है, ओनली इफ नॉट अलाउड फर्स्ट प्रेफरेंस। देखो, देखो राउंड वन में क्या होने वाला है कि अगर आपने कोई लिस्ट बनाया हो कॉलेज की, 300 कॉलेज की, ओके, और आपको उसमें से फर्स्ट कॉलेज अलॉट होती है, तो आप बाकी के राउंड नहीं खेल सकते। इट मीन्स वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगी। तो ध्यान रखना इस बात का कि आप लोग को जो फर्स्ट राउंड की जो अगर आप खेल रहे हो और उसमें आपने कॉलेज लिस्ट ऐसी बनाई हो कि आपको फर्स्ट कॉलेज ही अलॉट हो जाए, तो आप बाकी के राउंड नहीं खेल सकते। ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा और उससे आपका ही नुकसान होगा। फिर नेक्स्ट सेकंड राउंड में क्या होगा, इफ जो टॉप 3 कॉलेज आपको अलॉट हो गई, तो आप बाकी के राउंड नहीं खेल पाओगे। मतलब आपको लिस्ट ऐसी क्रिएट करनी है जिसमें आपको टॉप 3 कॉलेज अलॉट ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत बार अगर आपको टॉप फर्स्ट सेकंड राउंड में ही आपको आपकी जो कॉलेज अलॉट हो गई, वो भी मनपसंद नहीं है, आप लोगों ने बस लिस्ट बना दी थी। तो काफी बच्चे ये गलती करते हैं, क्योंकि खुद से लिस्ट बना के, जब खुद को, बहुत सारा ऐसा होता है कि खुद को नॉलेज नहीं होता है, जब आपके पास गाइडेंस करने वाले हैं, तो क्यों आप लोगों को खुद से लिस्ट बनानी है। एक बार उनको भी चांस देके देखो। ओके, सेकंड कैप राउंड का ये है। थर्ड कैप राउंड में अगर आपके टॉप 6 कॉलेज अलॉट हो गई,
टॉप 6 कॉलेज अगर आपको अलॉट हो गए, टॉप 6 में से इन द सेंस कि अगर आपने लिस्ट वही 300 लिस्ट में से आपने थर्ड कैप राउंड में भी डाला आपके, तो अगर आपको अलॉट हो गई टॉप 6 कॉलेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हो गई, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी। तो ऐसा ये रूल आया है। देखो क्या होता है, फर्स्ट कैप राउंड में फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुई तो बाकी के वो ऑटो फ्रीज हो जाएगी। सेकंड कैप राउंड में टॉप 3 कॉलेजेस अलॉट हुई, उनमें से टॉप 3 में से। देन थर्ड कैप राउंड में टॉप 6 कॉलेजेस में कोई भी कॉलेज अलॉट हुई, तो आपको वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके। और फिर देन फोर्थ राउंड आया है, जो न्यू फोर्थ राउंड। ओके। तो उसमें क्या होने वाला है, नो बेटरमेंट आफ्टर दिस, क्योंकि ये फाइनल राउंड होने वाला है। हर साल 3 ही राउंड होते थे, तो इस साल 4 राउंड होने वाले। सो ये बेटरमेंट का जो चीज़ थी, न्यू रूल्स आए हैं ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि जो इन डिटेल चीज़ें हम देखने वाले हैं कि जो नेक्स्ट ने दो न्यू रूल आए हैं, क्या क्या होने वाले हैं, जो फर्स्ट कैप राउंड सेकंड कैप राउंड या फॉर्म फिलिंग, ये सारी चीज़ें। तो ओल्ड रूल जो थे टिल 2024 और न्यू रूल 2025 में क्या क्या चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी कवर करने वाला हूँ। तो देखो कैप राउंड्स में क्या चीज़ें आए, कि फाइनल कैप राउंड ओल्ड वाले क्या थे, सिर्फ 3 रूल थे। और जो 2025 में न्यू रूल आया है कि अब से फोर्थ कैप राउंड आपका फाइनल राउंड होने वाला है। उसी के साथ साथ आपका ऑप्शन फिलिंग फॉर्म फिलिंग जो एडिट करते थे आप लोग, सेकंड थर्ड में आपको ऑप्शन आता था कि आप फॉर्म फिलिंग जो है एडिट कर सकते हो सेकंड और थर्ड में। अब आपको उसका एक सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल गया, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों में भी आप एडिट कर सकते हो ऑप्शन फॉर्म। नेक्स्ट आता है ऑटो फ्रीज और सीट। तो पहले क्या होता था कि नो ऑटो फ्रीज, मैनुअल फ्रीज होता था, खुद से आप फ्रीज करते थे। ऑटो फ्रीज वाली कोई सिनारियो नहीं था। पर अब जैसे फर्स्ट आपने राउंड में देखा कि फर्स्ट राउंड में फर्स्ट कॉलेज से ऑटो फ्रीज हो जाता है, सेकंड राउंड में पहले 3 कॉलेज, टॉप 3 कॉलेज अलॉट हुए आपकी लिस्ट में से, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। थर्ड कैप राउंड में अगर 6 टॉप 6 कॉलेजेस में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुई, तो वो हो सकता है आपका, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बेटरमेंट एलिजिबिलिटी क्या होती है, ऑल कैंडिडेट कुड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड इफ दे एक्सेप्टेड सीट। ओके। बेटरमेंट में क्या होता है कि अगर आप पहली सीट एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, पहली सीट एक्सेप्ट करके मतलब कि आपको फर्स्ट कैप राउंड में कोई भी कॉलेज आपकी जो 300 की आप लिस्ट बनाओगे 300 कॉलेज की, उसमें से आपको टॉप 10 में से टॉप 20 30 जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो रही है, अगर आप वो सीट एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें दो होता है, फ्रीज ऑटो फ्रीज। अगर आप फ्रीज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और नहीं भी करना चाहते हो नहीं कर सकते। और फर्स्ट आप जब कैप राउंड करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बेटरमेंट का। तो अगर आप बेटरमेंट मतलब सिर्फ सिलेक्शन के साथ बेटरमेंट की तरफ जाते हो कि आप राउंड वन से, तो आपको एक 1000 रुपीज फीस सबमिट करना पड़ेगा कि आपकी फर्स्ट कैप राउंड की सीट सिक्योर रहे। ओके, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि फर्स्ट कैप राउंड की सीट सिक्योर रहे, जिससे अगर आपको सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो आप फर्स्ट कैप राउंड की सीट लेके एडमिशन कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सो उसी के साथ आगे बढ़ते कि जैसे हाँ, ऑटो फ्रीज 3 6 ये रूल हो गया। और फिर अगर ये सिलेक्ट हो गया तो उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बहुत मेन चीज़ है, आप लोगों को ध्यान रखनी है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टैप राउंड में क्या क्या होने वाला है। उसके साथ साथ सीट रिटेंशन, अगर आप सीट जो फर्स्ट कैप राउंड की सीट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बेटरमेंट ले जा रहे हो, अपनी सीट कंफर्म की या नहीं की मतलब अपने बेटरमेंट के लिए डाला और आपने 1000 रुपीज फीस भी पेड की, तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। मतलब फर्स्ट कैप राउंड की, अगर आपको सेकंड थर्ड फोर्थ में कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो आपकी फर्स्ट कैप राउंड की सीट सिक्योर रहेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट कैप राउंड में बेटरमेंट के तरफ जाते हुए उसकी फीस भी सबमिट करनी है, जिससे आपकी सीट, आप मतलब आपका 1 रुपए का भी लॉस नहीं हो। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ करते कि नहीं हमको सेकंड राउंड में अच्छी कॉलेज में जाएंगे, थर्ड में, तो उनका क्या होता है, एक भी कैप में अगर नहीं लगा तो उनका लॉस होता है। तो आपको फर्स्ट कैप राउंड की सीट अपने सिक्योर करके रखनी है, उसके साथ साथ आपको चलना है। ओके। और फिर अलॉटमेंट आफ्टर, पहले होती थी सीट अलॉटमेंट होता था कि थर्ड कैप राउंड के बाद आपको सीट अलॉट हो जाती थी, पर अब फोर्थ कैप राउंड के बाद होगी। जैसे न्यू रूल के हिसाब से फोर्थ कैप राउंड आपका फाइनल राउंड होने वाला है, तो बस उसी के हिसाब से अब फोर्थ कैप राउंड के बाद आपको सीट अलॉट होने वाली है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग एंड सेल्फ वेरिफिकेशन में क्या होगा कि
अगर आप टाइम जैसे आपको अगर आपने सीट बेटरमेंट के लिए डाली है या फिर कोई सीट कंफर्म कर ली है सेकंड थर्ड फोर्थ कैप राउंड में से कोई भी, तो आपको मेल आएगा। ओके, उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। ठीक है, नॉर्मल एसएमएस आएगा। और इन इन सारी चीज़ों को आपको देखना है कि क्या मैसेज आया है, कब लास्ट डेट क्या है, क्योंकि वो लोग बताते हैं, ठीक है, मैसेज में कि आपको ये डेट के पहले आपके डॉक्यूमेंट्स ला के सबमिट करना है, एडमिशन प्रोसेस करनी है, फीस सबमिट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। अगर आपने एक दिन भी लेट किए तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप वहां नहीं जा रहे हो तो आपको ऐसा है कि आपको सीट नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बस आज के लिए इतना ही था कि ये ओल्ड रूल न्यू रूल यही चीज़ थे कि पुराने रूल्स काफ़ी आपको पता है कितने बेसिक है। इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आप लोगों को खुद से नहीं करनी थी, पर आपको न्यू रूल्स में खुद के ऊपर ध्यान देना है। और इन सारी चीज़ों के लिए ही आदित्य सीवीपी टीम काउंसलिंग 3.0 हमने लॉन्च की है। तो आपके साथ हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, जिसमें हम आपको वन टू वन काउंसलिंग प्रोवाइड कराएंगे, कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको कि अगर आपकी फर्स्ट कैप राउंड सेकंड कैप राउंड 136 रूल जो आया है, वो अगर वैसा आपके साथ कोई भी की गलती ना हो, तो हम ऐसी ही कॉलेज लिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें फर्स्ट थर्ड सिक्स ऐसे कॉलेज आपको अलॉट ना हो। क्योंकि इन जो फर्स्ट और थर्ड टॉप सिक्स, समझो टॉप सिक्स है तो टॉप सिक्स में आपको टॉप कॉलेजेस रखनी है जिनका परसेंटाइल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, आपके परसेंटाइल के हिसाब से, क्योंकि ये कॉलेज तो इजीली अलॉट होती नहीं। तो अपने को यही रखना है ताकि अपना लॉस ना हो, अपने को सारे कैप राउंड खेलने मिले, ताकि जो अपने जो दूसरे ड्रीम कॉलेजेस है वो अपने को अलॉट हो पाए। तो बस इसी में इतना ही था। और आपको अगर कुछ डाउट्स है तो आप हमको कांटेक्ट करो, नंबर दिए गए हैं। हमारी वेबसाइट है, ठीक है, आदित्य सिवई भी करके, वहां जाके आप स्टूडेंट के फीडबैक रिव्यूज वो सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस आती जा रहती है सारी चीजें। अभी नई नई वीडियोस आने वाली है कैप राउंड से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, थैंक यू।